रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं उसे हम यह कह सकते हैं कि जब भी हम बात कर रहे हो आपस में, जब भी बात हो रही हो आपस में, एक दूसरे को आपस में या एक दूसरे को इस तरीके के जब भी शब्द आते हैं तो और इसको बताने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है वो कहलाता है रेसिप्रोकल। ऐसे स्थिति में हम दो प्रोनाउंस का यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं ईच अदर, दूसरा जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर जो है ये रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन कहलाते हैं। रेसिप्रोकल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बात होती है वो आपस में के पॉइंट ऑफ व्यू से कही जाती है कि हमने आपस में इसको सॉल्व कर लिया, उन्होंने आपस में बात कर ली। तो ये आपस में जब भी शब्द आता है तो आपस में एक दूसरे को लिए हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं मेजरली, ईच अदर एंड वन अनदर, और यही कहलाती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के यूजेस को लेकर के। तो ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए, ईच अदर का प्रयोग कितने व्यक्तियों के लिए किया जाएगा? दो व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक लोगों के, आपस में दोनों का अर्थ तो समान निकल रहा है, लेकिन हम कहां पर ईच अदर का यूज करें, कहां पर वन अनदर का यूज करें? तो मित्रों जब भी दो व्यक्तियों की बात हो रही हो, जब भी दो व्यक्तियों की बात हो रही हो तो दो के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं ईच अदर। दो के लिए जो है हम यूज करेंगे ईच अदर का यूज करेंगे। जब भी आपस में, दोनों का अर्थ तो आपस में है, दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं, दो व्यक्तियों की बात हो रही है आपस में, तो वहां पर हम ईच अदर का यूज करते हैं। जबकि दो से अधिक के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं, जबकि दो से अधिक के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। देखते हैं जैसे द टू गर्ल्स, दो लड़कियों की बात हो रही है। अब दो लड़कियों की बात हो रही है तो जब भी हम दो की बात करते हैं तो दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईच अदर का यूज करते हैं। तो दो लड़कियां लव प्रेम करती है वन अनदर, एक दूसरे को, तो यह दो की बात हो रही है, और जब भी दो की बात हो रही है आपस के सेंस में तो हम ईच अदर का यूज करते हैं। यहां पर यूज किया गया वन अनदर, जो कि गलत है। करेक्ट क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि द टू गर्ल्स, दो लड़कियां लव प्रेम करती है ईच अदर, यहाँ ईच अदर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो की बात जब भी हम करेंगे तो दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? दो के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं कि वी ऑल मतलब हम सभी। अब हम सभी जब शब्द यूज किया जाता है तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक दो लोगों की बात नहीं हो रही है, और ना ही ऐसा कोई हिंट दी गई है जिससे हमें लगे कि यहाँ पर दो की बात हो रही है। यहाँ पर जो सेंटेंस है हम सभी के बारे में जब भी बात हो रही है, मतलब दो से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है। तो वी ऑल लव ईच अदर, हम सभी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर ईच अदर का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वी ऑल का मतलब हो रहा है दो से अधिक लोगों के बारे में बात की जा रही है। करेक्ट होगा वी ऑल, मतलब दो से अधिक की बात हो रही, तो दो से अधिक जब आपस में है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वन अनदर का। तो यह बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि जब हम दो लोगों के बारे में बात करें, ईच अदर और वन अनदर दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जिनका अर्थ होता है आपस में। दो लोगों के बारे में बात हो रही कि आपस में, तो वहां पर ईच अदर का यूज करेंगे। जबकि दो से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही हो कि आपस में, तो वहां पर हम वन अनदर का यूज करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी ठीक ठाक लगी होगी। आगे समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसी प्रोनाउंस होती है जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करने का बात करते हैं कि बहुत सारे में से कोई एक, बहुत सारे में से कुछ, या इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव बात करते हैं। दो या दो से अधिक वस्तु व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध के लिए हम ईच का यूज करते हैं। भैया दो से अधिक, जैसे हर व्यक्ति में से एक, तो यहाँ पर ऑफ द बॉयज, बॉयज में से प्रत्येक, बॉयज में से हर एक, तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। और यहाँ पर हम यूज करते हैं किसका? ईच का। ईच का मतलब क्या होता है? ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, हर एक। तो प्रत्येक और हर एक जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। और इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं? दो या दो से अधिक के बारे में से कोई एक की बात कर रहे हैं तो हम ईच का यूज करते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉयज या ईच ऑफ द 5 बॉयज हैव डन द वर्क। तो दोनों यहाँ पर क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं। आगे समझते हैं
दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए ईदर का प्रयोग होता है, जबकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए नीदर का यूज होता है। समझते हैं। दो शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, एक है ईदर, दूसरा जो है वो है नीदर। ईदर नीदर, किसी को आइदर नाइदर भी बोलते हैं इसी को। तो दो में से एक, जब हम बात कर रहे हैं कि दो लोगों में से कोई एक आया, तो वहां पर हम कहेंगे कि ईदर ऑफ द टू केम। ईदर ऑफ द टू केम मतलब दो में से कोई एक। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि ईदर ऑफ द टू बॉयज, दो लोगों में से हैज कम टू मी। अब दो लोगों में से कोई एक, तो ईदर जो का अर्थ होता है वो होता है कि दो में से कोई एक। जब दो में से कोई एक आ रहा हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ईदर का यूज करते हैं। जबकि दो लोगों के बारे में बात हो रही है और दो लोगों में से कोई भी नहीं, तो वहां पर हम यूज करते हैं नीदर का। किसका यूज करते हैं? नीदर का। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज हेल्प्ड मी, मतलब दो में से किसी ने नहीं मेरी मदद करी। तो दो में से किसी एक ने अगर मदद करी तो वहां पर हम ईदर का यूज करते हैं, और दो में से कोई नहीं तो वहां पर नीदर का यूज करते हैं। इसके बारे में एक और जानकारी ध्यान रखेंगे कि ईदर और नीदर दोनों के साथ अगर हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, वर्ब के बारे में बात करते हैं, तो मित्रों ईदर और नीदर दोनों के साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वह सिंगुलर यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये टू बॉयज, ये बॉयज को देख करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लग रहा होता है कि दो से अधिक के बारे में बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दो बॉय, जो टू बॉयज है, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि बात कर कौन रहा है भाई? दो में से कोई नहीं या दो में से कोई नहीं, मतलब जो हमारा रियल सब्जेक्ट है वो ईदर और नीदर है, और इसके हिसाब से हम जो वर्ब का यूज करते हैं वह वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ रही होगी। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स, कि दो से अधिक व्यक्तियों में से एक का बोध कराते हैं। जैसे हमने बोला कि भैया उन 5 लोग थे मेरे दोस्त, और 5 में से कोई भी नहीं आया, 5 में से कोई भी नहीं आया, तो कोई भी के नहीं के लिए तो अभी हमने नीदर पढ़ा था, 5 में से कोई एक के लिए हमने ईदर पढ़ा था। लेकिन ध्यान रखना, जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दो लोग हैं, दो लोग हैं, मतलब ये दो लोग हैं, ठीक है, ये दो लोगों के लिए दो में से कोई एक आए, दो में से कोई एक आए तो हमें यूज करना है ईदर। दो में से कोई एक आए तो हमें यूज करना है ईदर। इन्हीं दो में से कोई भी नहीं आए तो हमें यूज करना है नीदर। दो में से कोई भी नहीं आए तो हमें यूज करना है नीदर। लेकिन अगर यहाँ पर बात हो गई कि भैया, अगर यहाँ पर बात हो जाती है कि दो से अधिक लोग हो गए, और दो से अधिक लोगों में से कोई एक आता है, तो फिर वहाँ पर हम ईदर का यूज़ नहीं करते। दो से अधिक लोगों में से कोई एक आता है तो वहाँ पर हम ईदर का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एनी वन का। किसका यूज़ करते हैं? एनी वन का। उनमें से कोई एक आया तो एनी वन ऑफ देम कम, तो एक आएगा, दो से अधिक से एक आ रहा है तो हम एनी वन का यूज करेंगे, दो में से एक आ रहा है तो हम ईदर का यूज करेंगे। इसी तरीके से नेगेटिव के बारे में बात करें कि दो में से कोई नहीं आ रहा है तो हम नीदर का यूज करेंगे, जबकि दो में से कोई भी दो से अधिक में से कोई भी नहीं आ रहा है तो वहां पर मित्रों हम नीदर का यूज करते हैं। तो यह आपको बात समझ में आ रही होगी कि ईदर और नीदर, ये जो एनी वन, नन, ये जो वर्ड्स की बात हम कर रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि बहुत सारे में से कोई, बहुत सारे में से कोई नहीं, मतलब बहुत सारे में से कोई एक आता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? एनी वन का यूज करते हैं। बहुत सारे में से कोई नहीं आता है तो नीदर का यूज करते हैं। दो में से कोई एक आता है तो ईदर का यूज करते हैं। दो में से कोई नहीं आता है तो हम नीदर का यूज करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको बात सभी को समझ में आ रही होगी। आगे समझते एग्जांपल्स के माध्यम से कि ईदर ऑफ द फाइव बॉयज। अब भैया 5 लोग थे तो 5 में से कोई एक आएगा तो हम किसका यूज करते हैं? एनी वन का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा कि 5 में से कोई एक के लिए ईदर का यूज कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि हमने बोला है कि 2 में से कोई एक आएगा तो ईदर का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। करेक्ट होगा कि 5 लोग हैं और 5 में से कोई एक आ रहा है तो हम एनी वन का यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल में देखते हैं कि नीदर ऑफ द 4 बॉयज, 4 लोगों में से कोई नहीं आया तो 4 लोगों में से कोई नहीं के लिए हम नीदर का उपयोग नहीं करते। नीदर का उपयोग हम केवल 2 में से कोई एक के लिए करते हैं या 2 में से कोई नहीं के लिए करते हैं। तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नन ऑफ द 4 बॉयज आएगा। क्यों? क्योंकि 2 से अधिक में से अगर कोई नहीं है तो नन का यूज करते हैं, नीदर का यूज नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात करी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, और
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में रेसिप्रोकल में हमने समझा कि वन अनदर और ईच अदर का यूज दो के लिए करते हैं, वन अनदर का दो से अधिक के लिए करते हैं। ठीक इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में हमने बताया कि दो में से कोई एक है तो इधर का यूज किया जाएगा, दो में से कोई नहीं है तो निदर का यूज किया जाएगा, दो से अधिक में से कोई एक है तो वन ऑफ का यूज किया जाएगा, एनी वन का यूज किया जाएगा, और दो से अधिक में से कोई नहीं है तो नन ऑफ का यूज किया जाएगा। तो आई होप कि ये जानकारी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको जानकारी ठीक ठाक लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को साझा जरूर कर दीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर आपको ठीक ठाक लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।